तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड बंद दरोगा के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है। देखिए, बंद दरोगा के लिए और साथ ही साथ जो 70 नंबर का सिलेबस है वो सबका क्या है, कॉमन है। 5 से 6 पोस्ट है जिसमें सबका 70 नंबर का सिलेबस कॉमन है। तो आप सभी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसी पैटर्न पर ये सारी की सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो ये हमारा होने वाला फिजिक्स का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाल और उसके प्रकार को। बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी के लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्लिक करके आप वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चाल के बारे में। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है वस्तु की चाल कहलाती है। चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसमें दिशा नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अदिश सदिश से क्वेश्चन जरूर बनेगा। उसके बाद है चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। गतिमान वस्तु की चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी कि अगर कोई वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है वो, तो उसकी चाल चाहे वो आगे चले, पीछे चले, राइट में चले या लेफ्ट में चले, चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल कभी भी देखिए ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। अगर हाँ कोई वस्तु रुकी हुई है तब तो चाल शून्य होगी, लेकिन चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर गतिमान है तो हमेशा उसकी चाल धनात्मक होगी। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चली गई दूरी बटे लिया गया समय, यानी कि दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे समय होता है चाल का फॉर्मूला। नेक्स्ट है चाल के प्रकार। तो सबसे पहला प्रकार है एक समान या स्थिर चाल। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो इसकी चाल एक समान चाल या स्थिर चाल कहलाती है। यानी जैसे कि मान लीजिए अगर पहले 2 मिनट में वो 20 मीटर दूरी तय करती है और अगले 2 मिनट में 20 मीटर दूरी तय करती है, तो उसकी जो चाल कहलाएगी वो एक समान चाल या स्थिर चाल कहलाएगी। नेक्स्ट है नंबर 3, असमान चाल या अस्थिर चाल। ये क्या होती है? तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है तो इसकी जो चाल होती है वो असमान चाल या अस्थिर चाल कहलाती है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था समान चाल में कि 2 मिनट में 20 मीटर, अगले 2 मिनट में 20 मीटर, उसके बाद अगले 2 मिनट में 20 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर पहले 2 मिनट को आप काउंट करेंगे तो उसमें हो सकता है 20 मीटर चले, अगले में उससे कम या ज़्यादा, उसके बाद उससे कम या ज़्यादा, तो समान दूरी तय नहीं करती है। नेक्स्ट है तात्क्षणिक चाल। तो किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यानी अगर आपने देखा 10 बजकर आपने मान लीजिए 40 मिनट पर देखा, आप बाइक चला रहे हो तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। उसके बाद आप 10:42 पे चेक करेंगे तो स्पीड कुछ और होगी, तो वो कहलाती है तात्क्षणिक चाल। नेक्स्ट है औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी कुल कितनी दूरी तय की और कुल दूरी तय करने में कुल समय कितना लगा, तो वो कहलाती है औसत चाल। यानी औसत चाल चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां यानी अलग अलग दूरी तय करती है, वो दूरी को हमने कह दिया S1 S2 S3, इसी तरह से S4 S5 S6, कितनी भी दूरी ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 4 5 अलग अलग दूरी हो सकती है। भिन्न भिन्न समय अंतरालों, यानी पहले S1 में जो टाइम लगा वो T1 लगा, S2 में T2 लगा, S3 में T3 लगा, तय करती है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? सारी दूरियों को हम जोड़ देंगे, यानी S1 प्लस S2 प्लस S3, और डिवाइड कर देंगे सारा टाइम जोड़कर, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो कुल समय बटे यानी कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा ये औसत चाल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया चाल और उसके प्रकार को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।